जय हिंद बच्चों। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखिए, संख्याओं को अलग अलग रूप में लिखते हैं, जैसे प्राकृत संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या होल नंबर्स के रूप में, इंटीजर्स के रूप में और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स के रूप में। तो ये जो संख्या है इनको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है नंबर्स क्या है, संख्या क्या है। तो संख्या जो काउंटिंग में काम आती हैं, जो प्रकृति के रूप में जो संख्या है काउंटिंग के रूप में काम आती हैं, वो सभी जो नंबर्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, रियल और इमेजिनरी। रियल मीन्स वो जो किसी नंबर लाइन पर हम उनको लिख सकते हैं, किसी संख्या रेखा पर उनको हम लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं। तो हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा था रियल नंबर्स को कैसे हम संख्या रेखा पर कैसे लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं। दूसरी होती है इमेजिनरी, वो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर बराबर -1, 5 आयोटा, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं। इनको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये जो रियल नंबर है ये भी दो तरह की होती हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो संख्याएं जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं। रेशनल वो होते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्याएं, वे नंबर्स जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। और P और Q क्या है यहाँ पर? P एंड Q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और P और Q जहाँ पूर्णांक है और Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, 1/2, 5, 0, -2/5, बहुत सारी संख्याएं हैं, उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये परिभाषा हुई रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की। दूसरी होती है इरेशनल। इरेशनल क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे अंडर रूट की संख्या है, √3, √5, √7, √8, पाई, ये सारे क्या है? इरेशनल हैं, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से रियल जो नंबर्स होते हैं, वास्तविक जो संख्याएं हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अब रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटे जा सकते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स जो मैंने अभी यहाँ लिख रखे हैं, देखिए ये इंटीजर्स हैं। तो इनको इंटीजर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन, इधर भी। तो ये इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस क्या हैं? जो अंश और हर के रूप में लिखे जा सकते हैं, इस तरह से ये फ्रैक्शंस हैं। तो ये रेशनल भी दो तरह के हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पर देखिए ये जो है 0, ये तो है न्यूट्रल, ये क्या है? न्यूट्रल है। और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। ये इधर नेगेटिव इंटीजर्स, इधर के पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 क्या है? न्यूट्रल है। तो इसमें ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 तो न्यूट्रल हो ही गया। पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ आगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इन नेचुरल नंबर्स को हम अलग अलग तरह से याद करते हैं। जैसे तो देखिए, प्राइम जब नंबर देखते हैं तो एक जो है वो ना तो प्राइम है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। फिर कुछ और प्राइम नंबर हैं, जैसे कौन कौन से हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जा सकता है और एक का भाग, एक का भी भाग जाता है और खुद का भी भाग जाता है, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक जो है ना तो ही प्राइम है, ना ही तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। कंपोजिट वो होते हैं जो संख्याएं यौगिक के रूप में होती हैं, मिली हुई होती हैं, युग्म होती हैं, जिनमें किसी भी संख्या का 1 से 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा सकता है, जैसे 6, 9, 12, 15, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं।
तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम को इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं रियल्स नंबर्स, इमेजिनरी, और इसके बाद रियल नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को भी दो भागों में, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। और इंटीजर्स में एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, जो हमने नेगेटिव इंटीजर्स ये यहाँ ले लिए, और नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले लिए। इसमें जीरो जो है एक न्यूट्रल है। अब इनको तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इस तरह से प्राइम नंबर हो गया एंड कंपोजिट नंबर। तो हम संख्या पद्धति के बारे में, अब आपको थोड़ा पता चला होगा कि संख्या पद्धति क्या है, कैसे इनको याद करते हैं, और इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इनके बारे में और जानकारी करेंगे। अब देखिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट अंडर√3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट अंडर√3 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में भी आते हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? अंडर√3 की जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसको हम इरेशनल कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, सबका एक तरीका सा है, कॉमन तरीका है। तो क्या लेके चलेंगे हम? लेट अंडर√3 इज ए रेशनल। हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं अंडर√3 इज ए रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो अंडर√3 इक्वल टू p/q। और p एंड q क्या है? यहाँ पर दोनों पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और q यहाँ पर 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है कि किसी भी संख्या को जब परिमेय संख्या है, रेशनल लिखते हैं। देखिए, इसको अपन जब ये अगर ये हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q इसको 0, और यहाँ पर p एंड q आर को प्राइम, दोनों ही को प्राइम हैं, से अभाज्य है। यानी कि p और q में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता, ऐसी दोनों संख्याएं, ये दोनों को प्राइम हैं। तो इस तरह से अब हमने लिया है इसको रेशनल नंबर, मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो p और q क्या है? को प्राइम है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो किस रूप में लिखेंगे इसको? p/q के रूप में लिखेंगे। अब p/q के रूप में लिखेंगे तो इसका दोनों का स्क्वायर करने पर, तो देखिए दोनों का दोनों का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। और जब इसको तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो p² बराबर आ जाएगा 3q²। यहाँ पर देखिए p² किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो p² इज डिवाइडेड बाई 3, सो p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये प्रमेय है, एक थ्योरम है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इससे सिद्ध कर दिया कि p किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। p में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। जबकि हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि p और q क्या है? को प्राइम है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो एक तो हमने p को ये सिद्ध कर दिया कि ये इसमें 3 का भाग जाता है। अब इसी तरह से लीजिए दूसरा कि अब यहाँ पर देखिए p की जगह p = 3c रख दीजिए। तो p की जगह अपन 3c रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3c का स्क्वायर = 3q², और ये आ जाएगा 9c² = 3q²। ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3c² = q²। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए q² किससे विभाजित है? 3 से। q² में 3 का भाग जा रहा है तो q में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये थ्योरम इस तरह से कहती है, सो q इज डिवाइडेड
बाई 3। अब 1 और 2 ये दोनों क्या कहता है, देखो ये कह रहे हैं दोनों P भी 3 से डिवाइड है, Q भी 3 से डिवाइड है, जबकि हम यहाँ लेके चल रहे हैं P और Q दोनों को प्राइम है, ना तो P में किसी संख्या का भाग जाता है और ना ही Q में किसी भी संख्या का भाग जाएगा। तो दोनों ही को प्राइम है, तो फिर यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं कि P में 3 का भाग जा रहा है, Q में भी 3 का भाग जा रहा है। हमने जो एज्यूम किया है वो हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने एज्यूम करके चले थे इसको रेशनल मान के चले थे, लेकिन वो गलत सिद्ध हो गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। सो √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये प्रश्न आता है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जहाँ तक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं और तरीका सबका करीबन एक है। तो मुझे लगता है आपको इस समझ में आया होगा, और हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल। एक इस टाइप का सवाल आता है, इसमें देखिए बीच में कहीं भी यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। इन संख्याओं को √5 या √3 √2 के साथ जोड़ करके, गुणा करके और इस तरह की एक संख्या बना देते हैं, ये सिद्ध कीजिए कि ये इरेशनल है। तो देखिए ये इरेशनल है, हम इसको लेके क्या चलेंगे, एज्यूम करेंगे ये एक रेशनल है। इरेशनल सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको हम एक रेशनल नंबर से एज्यूम करेंगे। तो लेट 2 + 3√5 इज रेशनल, हम इसको रेशनल कहेंगे। और अगर ये रेशनल है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा P/Q - 2 = 3√5। ये देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे Q, तो ये आ जाएगा Q लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा P - 2Q 3√5। यहाँ से हमको √5 इधर रखना है और ये 3 जो है इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो ये आएगा P - 2Q अपॉन, इसको इससे गुणा हो जाएगा 3Q हो जाएगा = √5। अब हमको यहाँ थोड़ा सा लिखना है। देखिए यहाँ पर P और Q दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम इंटीजर्स को गुणा जोड़ बाकी करते हैं और भाग करते हैं तो वो इंटीजर्स ही होता है। वो क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और ये इंटीजर्स एक रेशनल नंबर के रूप में है। तो P and Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। सो P - 2Q अपॉन 3Q क्या होगा, ये रेशनल होगा। ये रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है। सो √5 शुड बी रेशनल। √5 भी रेशनल होना चाहिए, जो कि गलत है। √5 क्या है, इरेशनल। तो हमने जो एज्यूम किया था, सो 2 + 3√5 इज इरेशनल। हमने जो एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, तो यहाँ जाकर के ये गलत सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + 3√5 इज इरेशनल, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी संख्या, इसको माइनस का चिन्ह लगा कर कोई भी संख्या लिख सकते हैं। कोई भी संख्या आएगी तो उनका सबका एक ही तरह का हल है, सॉल्यूशन है। उनको इस तरह से जो भी 5 में होगा, 3 होगा, 5 7 होगा, उनको अलग कर लेंगे और जो आएगा इसको एक परिमेय संख्या का रूप दे देंगे, क्योंकि दोनों P और Q इंटीजर्स हैं, उनका गुणा जोड़ बाकी इंटीजर्स के रूप में होता है, वो परिमेय संख्याएं होंगी। ये परिमेय है तो ये परिमेय होना चाहिए, और ये परिमेय होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अपरिमेय है, इरेशनल है। तो ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, जबकि हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये रेशनल है। तो हमारा जो माना गया कथन है वो गलत हो जाएगा। तो माना गया कथन गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
इरेशनल होगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी हम संख्या को जो इरेशनल है उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो अंडर रूट के आते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, 6, इनको कैसे सिद्ध करेंगे ये इरेशनल है। दूसरा प्लस माइनस की संख्या के रूप में आते हैं कि इसको प्रूव करिए कि ये, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मुझे लगता है कि ये आसानी से आप इसको समझ